ओके गाइस, सो ना देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस को आज इसे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे उसे देखते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग एवरेज की रिवीजन करने वाले हैं। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है? सबसे पहला प्रश्न कि वेट ऑफ सम स्टूडेंट, यहाँ पे हमसे क्या दिया है, एक चीज नोटिस करेंगे कि हमारे पास ना वेट दे रखा है ना। ये क्या है कि वेट ऑफ सम स्टूडेंट दे रखा है। Yeah, weight of some students standing in a row are 85, 86, 53, 65, 78, 93, 75 and 73. What is the average weight of those students? Okay, तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। सो हमें पता है कि एवरेज बराबर क्या होता है? एवरेज इक्वल टू सम अपॉन में क्या हो जाएगा? काउंट हो जाएगा। लेकिन देखिए, इसको हम लोग ना बहुत ही शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं कि हमें पता है कि जो एवरेज होता है वो होता है हमारे पास सम अपॉन काउंट। अब देखिए कि यहाँ पे हमारे पास जो काउंट है वो कितना है? वो कितना है? 8 है ना? तो एवरेज निकालने के लिए ये हमारे पास एवरेज होगा, तो यहाँ पर से काउंट आएगा। आप सबका यूनिट डिजिट देख लेते हैं कि यूनिट डिजिट का सम कितना आएगा। देखिए 6 5 11, 11 और 3 कितना हो गया? 11 3 14, 14 और 5 19, 19 और 8 कितना होता है? 19 और 8 17, 17 और 3 20, 20 और 5 25 और 25 और 3 28। तो यहाँ पर लास्ट में कितना आ गया? 8। यानी कि 8 से हमें कोई नंबर को, इसके लिए ऐसे कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करे कि 8 आए? तो 8 8 64, 4 आएगा, नहीं होगा। ये 8 दूनी के 16, ये भी नहीं होगा। आ, और 8 8 64, ये भी नहीं होगा। फिर देखो 8 छक 48, यानी कि लास्ट में आएगा 8। तो ये वाला आंसर क्या होगा? सही होगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते थे? तुरंत हम इसे सॉल्व कर सकते थे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक ग्रुप है हमारे पास 30 स्टूडेंट का, अपेयर इन अ टेस्ट द एवरेज स्कोर ऑफ 12 स्टूडेंट इज 62 एंड दैट ऑफ द रेस्ट इज 62। व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ द ग्रुप? ओके, अब देखिए यहाँ पर हमने हमने क्या क्या दे रखा है कि हमारे पास 30 स्टूडेंट्स है। 30 स्टूडेंट में 12 स्टूडेंट्स का जो एवरेज है वो कितना है? 62 है। और 18 स्टूडेंट का एवरेज कितना है? 62 है। तो पूछा क्या है? टोटल एवरेज। देखिएगा, अगर हमारे पास 30 स्टूडेंट्स के ग्रुप हैं, उसमें 12 का अगर एवरेज 62 है, तो 18 स्टूडेंट्स का भी एवरेज क्या होगा? 62 ही होगा। तो टोटल एवरेज क्या आएगा? 62। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, इसको ऐसे समझ सकते हो कि हमारे पास इफ सब ग्रुप हैज इक्वल एवरेज सो टोटल एवरेज था सो से। तो हमारे पास सब ग्रुप का अगर एवरेज क्या होता है? इक्वल होता है, तो टोटल एवरेज भी क्या होता है? सेम होता है। तो ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट appeared in a test, the average score of 12 students is 62 and that of the rest is 62. So what is the average score of the group? 62। तो यहाँ से क्या हो गया? 62। बस बेसिक से क्या चीज़ याद रखना कि हमारे पास किस जो सब ग्रुप था हमारे पास, है ना? यहाँ पे सब ग्रुप जो हमारे पास बना, है ना, दो पार्ट थे जो हमारे पास सब ग्रुप बना। सब ग्रुप के पास क्या था? सब ग्रुप हैव इक्वल एवरेज। उसके पास क्या था? इक्वल एवरेज था। इक्वल, सब ग्रुप हैव इक्वल एवरेज। इक्वल एवरेज, है ना? तो उस केस में जो टोटल एवरेज होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। टोटल एवरेज विल बी इक्वल, है ना? तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल एवरेज इज द सेम। टोटल एवरेज इज द सेम, है ना? तो इस तरह से हमने देखा। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब देखिए इसमें क्या पूछा है हमारे पास कि इफ द एवरेज ऑफ एस नंबर का जो एवरेज है वो कितना दे रखा है? आर का पावर दे रखा है। एंड एवरेज ऑफ आर नंबर इज कितना दे रखा है? एस के पावर 4 दे रखा है। तो इसका सम क्या आ जाएगा? इसका सम आ जाएगा एस आर का 4। एंड इसका एवरेज क्या आ जाएगा? इसका एवरेज क्या आ जाएगा? आर एस 4, है ना? तो ये हो गया हमारे पास एस आर के 4, और ये क्या हो गया? आर एस 4। तो ये दोनों हमारे पास जुटेंगे, है ना? सो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो टोटल एवरेज होगा वो क्या होगा? टोटल एवरेज क्या होगा? टोटल एवरेज क्या होता है हमारे पास? जितने हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन क्या हो गया? एस और आर हो गया, है ना? तो ये हमारे पास एस और आर हो गया।
अब यहाँ पे टोटल कितना होगा, तो यहाँ से हम लिखेंगे कि एस आर का 4 प्लस आर एस का 4 है ना। अब इसमें से हम लोग कॉमन क्या ले लेंगे, हाँ अब यहाँ से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, एस आर के 4 प्लस आर एस 4 के 4 में से, हाँ यहाँ से हम लोग अगर आर एस को कॉमन ले लें, आर एस को और आर एस को कॉमन ले लें, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आर का क्यूब प्लस क्या बन जाएगा, एस का क्यूब बन जाएगा, और नीचे में क्या है हमारे पास एस प्लस आर है। अभी आर क्यू प्लस एस एस जो एस क्यूब है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं आर एस इंटू आर प्लस एस, और ये क्या बनेगा आर का स्क्वायर प्लस एस का स्क्वायर माइनस आर एस, और अपॉन में क्या हो जाएगा, ये हमारे पास अपॉन में हो जाएगा एस प्लस। अब देखो ये एस प्लस आर से एस प्लस आर कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया, ये कहानी बची आर एस, और ये हम दिया इस अनुसार से हमारे अनुसार जो हमारे पास डी ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, सही जवाब। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, ये हमारे पास ओवरलैपिंग डेटा के ऊपर कॉन्सेप्ट है। द एवरेज ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 50। 25 ऑब्जर्वेशन का एवरेज कितना दे रखा है, 50, यानी कि यहाँ से आप देख सकते हो कि हमारे पास 25 ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज है वो कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। ओके फर्स्ट 30 देखो, इसमें पहली जो 30 ऑब्जर्वेशन है, 30 ऑब्जर्वेशन है 40, ओके फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन है 40, अगर पहले 30 ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज है वो कितना 40 है, एंड लास्ट 13 ऑब्जर्वेशन का एवरेज कितना दरकार है 58। सो व्हाट इज द 13 ऑब्जर्वेशन, देखिए 13 इंटू ये 40 करोगे है ना, टोटल सेट ए होगा तो कितना आएगा कि 1250 आएगा उसका आसान, 13 प्लस 40 करोगे तो कितना हो जाएगा, 520 हो जाएगा, अब 13 प्लस 58 करोगे तो कितना आ जाएगा 756। अब देखो यहाँ से ये कितना है हमारे पास 1250, 1250 है ये हमारे पास टोटल। अब इसमें से ये जो टोटल बना वो कितना बना, ये बना 1274। सो 1274 में से अगर हम 1250 को घटाएंगे तो ये वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, ये वैल्यू हमारे पास कितने निकल के आ गई 24। तो ये 24 हमारे पास क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। आप देखिए यहाँ पर क्या है, एवरेज ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इस 30, 25 ऑब्जर्वेशन का एवरेज कितना दे रखा है 13 दे रखा है। इफ इट वाज लेटर फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन 48 इज अन इंक्लूडेड इंस्टेड ऑफ 73, फाइंड द करेक्ट एवरेज। अब देखिए 25 ऑब्जर्वेशन का जो हमारे पास एवरेज है वो कितना दे रखा था 13 दे रखा था, है ना। सो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, 25 ऑब्जर्वेशन का एवरेज कितना है 13 है, इट वाज लेटर फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन 48 इज इंक्लूडेड, 48 को इंक्लूड किया, 48 इंक्लूडेड इंस्टेड ऑफ 73, फाइंड द करेक्ट एवरेज, है ना। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास रॉन्ग वैल्यू कौन हो गया, ये करेक्ट वैल्यू क्या था 73। सो लिखता है कि इट वाज लेटर फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन 48 इज इंक्लूडेड इंस्टेड ऑफ 73, लेना क्या था 73, ले क्या आया 48 ले लिया, तो 73। अब ये कितने से मतलब कि 73 तो मतलब इंक्रीमेंट कितने का हो गया, मतलब कि 25 नेट इंक्रीज जो है अभी आएगा, 25 का नेट इंक्रीज आएगा, 25 का नेट इंक्रीज आएगा। सो इफेक्ट ऑन एवरेज 25 का इफेक्ट ऑन एवरेज क्या होगा, यहाँ पर टोटल एवरेज इसका दे कितना रखा था 25 का 13 दे रखा था, तो ये जो 25 है इफेक्ट ऑन एवरेज ये 25 सब में बटेगा, है ना। अगर 25 अगर नेट इंक्रीमेंट आया तो ये 25 सब में बटेगा, तो सब में कितना कितना जुड़ेगा एक एक जुटे, है ना। देखिए कि इफेक्ट ऑन एवरेज एवरेज तो टोटल हमारे पास ऑब्जर्वेशन कितनी थी 25, अब ये जो इंक्रीमेंट हुआ 25 का वो सब में हो, तो सब में होगा तो कितने का कितना कितना सब में बटेगा, तो एक एक और एक एक सब में बटेगा, तो एक एक सब में जुड़ जाएगा। तो हमारे पास पहले की ऑब्जर्वेशन थी 13,
तो अब जो ऑब्जर्वेशन होगी वो कितनी हो जाएगी, 14। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू अप्रोच द ये एरर करेक्शन आता है। एरर करेक्शन ना जो हमारे पास क्वेश्चन होते हैं उसको कुछ इस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर कंजुगेटिव सिमेट्री पर एक क्वेश्चन पूछता है कि एवरेज ऑफ 6 कंजुगेटिव गिवन नंबर इज 35। एवरेज दे रखा हमारे पास 6 कंजुगेटिव गिवन नंबर का, वो कितना दे रखा है, 35 तक। अब हमारे पास 6 कंजुगेटिव नंबर होंगे, वो कुछ इस प्रकार से होंगे जिसका एवरेज 30, मतलब फर्स्ट नंबर यहाँ पे होगा हमारे पास, फर्स्ट नंबर कहीं यहाँ पर होगा, लास्ट नंबर कहीं यहाँ पर होगा, फर्स्ट नंबर यहाँ पर है हमारे पास, लास्ट नंबर हमारे पास यहाँ पे है। तो ये हो गया फर्स्ट नंबर, ये हो गया हमारे पास लास्ट नंबर, और ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास यहाँ जो है एवरेज। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करिए कि यहाँ पर बोलता है एवरेज ऑफ 6 कंजुगेटिव इवन नंबर इज 35, व्हाट विल बी द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट इवन नंबर अमंग दिस नंबर्स। ओके गाइस, तो देखिए फर्स्ट नंबर हमको नहीं पता, लास्ट नंबर भी हमें नहीं पता, सो फर्स्ट प्लस लास्ट को जोड़ के आप आधा लोगे तो कितना आएगा एवरेज, तो स्मॉल प्लस लास्ट बराबर क्या होगा 35 इंटू 2 दैट इज कम्स टू 70। तो ये 70 क्या आएगा, ये जो फर्स्ट नंबर है वो होगा 30 और ये लास्ट नंबर 4। तो इसी तरह से हमारे पास पूछा हुआ व्हाट विल बी द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट इवन नंबर दैट विल बी 70। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। ओके, ये इंक्लूजन का लॉजिक है ना, इंक्लूजन लॉजिक है, इसको कैसे करते हैं देखिएगा कि द इंक्लूजन का क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है कि द मीन वेट ऑफ 34 स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल इज 42 kg। 34 स्टूडेंट का स्कूल का जो एवरेज था वो कि 34 स्टूडेंट थे, उसका जो एवरेज था वो 42 kg था। द वेट ऑफ टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड, इसमें इंक्लूड कर दिया किसको, टीचर को। द मीन रेजेस, तो जो मीन है वो क्या हुआ 400 ग्राम से बढ़ गया। सो फाइंड द वेट ऑफ द टीचर। अब देखिए हमारे पास बेस वेट कितना था 42, द टीचर मैचेस द एग्जिस्टिंग द एवरेज, सो सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन 35 पीपल, ये 35 पीपल है। अब इसको आप इंक्लूड करिएगा तो 35 पीपल जो है ये 0.4 का जो अभी जो 40 ग्राम है उसको आपने इंक्लूड किया है। हाँ, तो सम में जो है 0.4 0.4 0.4 जो है क्या करना पड़ेगा, उसमें हमें ऐड करना पड़ेगा। एक चीज आपने नोटिस किया क्या कि पिछले क्वेश्चन में भी देखो कि एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि हमारे पास जो इंक्रीमेंट आता है, यहाँ पर देखो आप कि जैसे कि वहां पे क्या हुआ था कि पिछला क्वेश्चन में, अब देखो एक चीज आप नोटिस करो यार, है ना, एक चीज आप नोटिस करो पिछले क्वेश्चन से कि ये जो आया है आपका इंक्रीमेंट एरर करेक्शन में 25 का इंक्रीमेंट आया, तो ये 25 का इंक्रीमेंट जो आया वो किसी एक नंबर पे आया, तो वो सब में दिखेगा, तो सब में उसको डिवाइड करना पड़ेगा। कोई अगर अंदर से इंक्रीमेंट आता तो सब में इंक्रीमेंट जो एक पे कितने का इंक्रीमेंट आ रहा है, तो देखा गया कि 25 का अगर इंक्रीमेंट आया है तो एवरेज जो हमारे पास जो टोटल 25 ऑब्जर्वेशन है वो सब में बटेंगे, तो पूरा ओवरऑल इंक्रीमेंट एक का होगा, तो एक को सब में मिलेगा तो ओवरऑल 23 हो गए, 14 हो गया ऑब्जर्वेशन। ओके, सिमिलरली आप यहाँ पर भी देखो तो ऐसा ही क्वेश्चन है कि हमारे पास 42 kg जो है एवरेज वेट दे रखा था, 35 पीपल, तो ये जो 0.4 kg आया ये मीन बढ़ गया, है ना, ये मीन 0.4 kg से बढ़ गया। तो अगर ये 0.4 kg मीन अगर बढ़ा है तो ये सब में बढ़ेगा, सब में 0.444 सब में जुटेगा, तो ओवरऑल इंक्रीमेंट कितने का हुआ है 40 kg का, है ना। अब बोलता क्या है कि हमारे पास मीन कितना था 42 kg और बढ़ कितना गया, अब यहाँ पर देखिए पहले था हमारे पास मीन कितना था, एवरेज कितना था 42 kg, अब ये 14 kg जो है अभी और जो है
बढ़ गया है। यहाँ लिखता है कि द मीन वेट ऑफ 34 स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल इज 42 kg। इफ द वेट ऑफ टीचर इज आल्सो इंक्लूडेड द मीन राइजेस बाय 400 ग्राम्स। सो फाइंड द वेट ऑफ द टीचर। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 42 kg पहले से बेस वेट था, दैट इज मीन था। अभी 14 kg सब में बढ़ गया। हाँ, सब में 14 kg एक्स्ट्रा जो है बढ़ा। तो अगर ये सब में एक्स्ट्रा बढ़ा तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो ओवरऑल जो टीचर का वेट रहा होगा वो कितना रहा होगा, 56 kg रहा होगा। हम ओके, यहाँ पर देखिएगा कि टोटल वुमेन रिप्लेसेस टू मेन एजेड 35 ईयर एंड 45 ईयर इन ए कम्युनिटी ऑफ 8 people. The average age of the 8 people is increased by 2 year. What is the average age of those two? देखिए टोटल इंक्रीज जो हुआ वो कितने का हुआ, 8 पीपल था। एवरेज में इंक्रीमेंट कितने का है, 2 ईयर का, है ना। है ना, तो 2 ईयर का इंक्रीमेंट हुआ तो ये जो होगा टोटल इंक्रीमेंट वो कितना होगा, 16 का होगा। 8 पीपल है हमारे पास, 8 पीपल है, और 2-2 ईयर का क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है ना। तो 8 × 2 कितना होता है, 60। तो ये ओवरऑल टोटल इंक्रीमेंट कितना है, 16 है। 8 पीपल है, 2 ईयर का 2-2 साल के इंक्रीमेंट आ रहे, तो ओवरऑल इंक्रीमेंट कितने का आया, ओवरऑल इंक्रीमेंट कितने का आया, 16 का आया। तो आउट गोइंग मैन कितना हो गया, जब सो टोटल इंक्रीमेंट 8 पीपल थे हमारे पास, 2 साल के साथ इंक्रीमेंट हुआ। तो 16 हो गया, 8 × 2 ईयर मतलब दैट इज 16 आ गया। आउट गोइंग मैन कितना है, 35 प्लस 4 45, 35 प्लस ये हो गया हमारे पास 35 प्लस 45, ये कितना हो गया हमारे पास 80 हो गया। तो ये जो हमारे पास 80 है ये आउट गोइंग मैन है, जो बाहर जा रहे हैं ना, ये आउट गोइंग मैन हो गए जो बाहर जा रहे हैं। ये क्या है हमारे पास, इनकमिंग वुमेन है। इनकमिंग वुमेन कितना है हमारे पास, इनकमिंग वुमेन देखे तो वुमेन का साथ दैट इज यहाँ पे कितना होगा 80 प्लस में, ये देखिए 80 पहले से था, अब ये न्यू जो एवरेज बढ़ गया वो कितने कर मतलब एवरेज बढ़ा, तो 16 ईयर्स का बढ़ा। तो इनकमिंग वुमेन का एज कितना होगा, ये कितना हो गया 96, ये 96 दोनों वुमेन का एज है। तो एवरेज कितना रहा होगा वुमेन का एवरेज कितना होगा, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, दैट कम्स टू बी 48। सो ये रिप्लेसमेंट इम्पैक्ट है जिसको भी हम लोग को देखना है, कैसे रिप्लेसमेंट इम्पैक्ट वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। पहला पॉकेट, अब देखिए यहाँ पर क्या पूछता है, द एवरेज पर डे इनकम ऑफ ए बी एंड सी इज आर एस 45। ए बी सी का एवरेज पर डे इनकम क्या है 45, तो इसका सम कितना आएगा 135 आ गया, है ना, वो 135 आ गया। अब बोलता क्या है कि द एवरेज पर डे इनकम ऑफ ए एंड बी इज आर एस 40, इसका एवरेज कितना होगा, ए एंड बी इज एवरेज 40, तो दो लोगों का तो सब देखना होगा 40 रुपये। तो अब बोलता है कि द एवरेज ऑफ बी एंड सी, अब यहाँ पे हमारे पास एवरेज हो गया किसका, बी का और सी का, वो कितना दर का है 43। तो यहाँ पर भी क्या होगा प्लस, और 43 × 2 दैट कम्स टू बी 86। तो ये हो गया 80, ये कितना हो गया 86, दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया 166 आ गया। अब 166 में से आप 135 को घटा लो तो ये कितना आ जाएगा 31, इसका पॉइंट हो गया। उसी प्रकार से देखिएगा, द एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू थर्सडे is 39.25 degrees Celsius. The average temperature from Thursday to Sunday is 40 degree, ये दे रखा है 0.25 degrees Celsius. Sum of all days, that is Monday to Saturday, is 27.5 degrees Celsius. What is the temperature of this week? टोटल एवरेज कितना दे रखा है हमारे पास 27.5 है, 27.5 दे रखा है, दैट इज समीशन ऑफ ऑल द टेम्परेचर। अब यहाँ पे थर्सडे थर्सडे का क्या हो रहा है कि ओवरलैप हो रहा है, इसको भी ध्यान रखना। तो
मंडे टू थर्सडे में आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास क्या देखने पड़ रहा है कि 39.25 दैट इज मंडे टू थर्सडे। तो मंडे टू थर्सडे 4 दिन का, तो 4 दिन का यहाँ से सम निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 दिन का एवरेज कितना आ गया, 157 आ गया। इसी तरह से थर्सडे और इसका कितना आ गया, 161 आ गया। अगर आप टोटल में से, अगर आप ये मंडे टू थर्सडे और थर्सडे टू संडे निकाल लो, को घटा दो, है ना, तो ये जो हमारे पास टेम्परेचर ऑन थर्सडे रहा होगा वो पता चल जाए, है। तो ये चीज़ इन्होंने किया है। ओके, सीक्वेंशियल लॉजिक है ये।